मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। 2 दिन छुट्टी का बहुत एंजॉय किए, अच्छा लगा। कैसा लगा ये 2 दिन? नो मैथ क्लास, ओनली शूटिंग। सोने का आनंद लिया, मौसम भी बढ़िया था, बहुत आनंद आया होगा, आना भी चाहिए। इसलिए मैं 2 दिन आप लोगों को छुट्टी दे दिया था। मौसम बढ़िया है, सो कर एंजॉय कीजिए। और थोड़ा सा समस्या मुझे था, थोड़ा सा मुझे अपने आप में फीलिंग्स अच्छा नहीं लग रहा था, उतना बढ़िया तबीयत नहीं लग रहा था कि मैं बोर्ड पे आकर घंटों आपको पढ़ा सकूं। इसलिए मुझे लगा कि आप ही के बहाने 2 दिन मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। इसलिए आप भी रेस्ट किए, हम भी रेस्ट किए। तो याद कीजिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी सदिशों का योगफल और उसका गुण। हम लोग पढ़ लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई थी। आज हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर क्या होता है। तो कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, आप मेरे साथ लिखते रहिएगा, समझे? अभी 2-3 क्लास थ्योरी आपका चलेगा, तब फिर हम लोग एक्सरसाइज में घुसेंगे। एक्सरसाइज में घुसने से पहले थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं थ्योरी को। तो हेडिंग है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, या इसको बोल सकते हैं इस तरह से भी, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी कि 2 सदिश का अंतर, 2 सदिश का अंतर। इस चीज को हम लोगों को पढ़ना है, समझे? इस चीज को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोग पढ़ते हैं। आइए डेफिनेशन लिखा जाए। तो डेफिनेशन, मान लीजिए कि ए और बी आपका 2 वेक्टर है, समझ गए? लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर्स। पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी लिखेंगे। लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर्स, then the difference of A, then difference of A and लिख दीजिए, and vector B is denoted by vector A minus vector B, and it is sum of vector A and vector B। क्या लिखे कि let A and B be 2 vectors, then the difference of A and B is denoted by A minus B, and it is sum of
वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। कहने का मतलब है कि दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। समझ गए? यानी कि ए और बी को घटाना है तो बेहतर है कि ए में आप माइनस बी को जोड़ दीजिए, बात आपका एक ही हो जाएगा। हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कैसे आपको अंतर निकालना है। इसको पहले हिंदी में लिखने दीजिए। माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश है, तब इनके अंतर को वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है तथा यह वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के योग के बराबर होता है। समझे? कहने का मतलब है कि दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है? यानी कि ए और बी का अंतर, ए में वेक्टर माइनस बी जोड़ दीजिएगा तो उसी के बराबर हो जाता है। किसी भी चीज को डायग्राम से समझिए, फोटो से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा बाबू, एक चीज आप देखिएगा, आज मेरे एक्सप्रेशन में काफी फर्क होगा। इसलिए फर्क होगा कि उतना फीलिंग्स, उतना तबीयत अभी अच्छा नहीं है जितना कि आज से 2 दिन पहले था, तो थोड़ा सा आप लोग को भी मैनेज करना पड़ेगा। हाँ? आज भी तबीयत बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप लोगों का क्लास बाधित ना हो, इसलिए मैं सोचा कि नहीं, आप लोगों की क्लास लेनी ही चाहिए। आप लोग भी 10 बजे से वेट करते हैं मेरा, अब आएंगे प्रभाकर सर, अब आएंगे प्रभाकर सर, प्रभाकर सर की जय हो, प्रभाकर सर को देखेंगे मन लगेगा। आप लोग ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं आ गया लाइव। ठीक है? चलिए, अच्छा, मेरे चेहरे से भी आपको पता चल रहा होगा कि सर बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं लग रहे हैं, अस्वस्थ हैं। चलिए ठीक है, तो आइए समझते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो पहले एडिशन देखिए। एडिशन इस प्रकार से, ये वेक्टर ए है, समझे, और ये वेक्टर मान लीजिए कि आपका है बी। समझे? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ऑब्वियस बात है, यदि आप इसको निकालिएगा, ये वेक्टर कितना हो जाएगा? हो जाएगा ए प्लस बी। नहीं, ट्रायंगल लॉ से, त्रिभुज का नियम से हम लोग पढ़े, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा? तो ए माइनस बी, बल्कि ए प्लस बी। यहां पर हम लोगों को प्लस बी नहीं लेकर माइनस बी लेना है, तो माइनस बी लीजिएगा तो ठीक बी का अपोजिट डायरेक्शन में आप ले लीजिए। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, जो मैग्नीट्यूड आपका बी का होगा वही मैग्नीट्यूड आपका माइनस बी वेक्टर का भी होगा। समझ गए? वही, यानी कि दूरी दोनों का समान होगा, लेकिन दोनों की दिशा बदल जाएगी। एक का दिशा ऊपर है तो दूसरे की दिशा आपका हो जाएगी नीचे की तरफ। और क्या कीजिए कि आप इसको मिला दीजिए।
समझे? इसको आप क्या किए तो मिला दीजिए, तो यही जो है ना, यही आपका कहलाता है a प्लस माइनस बी, यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b। समझे? ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये वाला a प्लस बी कहला है, ये वाला वेक्टर b है, तो जस्ट इसका अपोजिट सेम दूरी हम लोग लिए और एक ही लाइन पे लिए, तो वेक्टर माइनस बी हो गया, क्योंकि b और माइनस b में अंतर सिर्फ दिशा का होता है, डायरेक्शन दोनों का जो है एक ही लाइन पर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होता है, यानी कि उल्टा विपरीत दिशा होती है। a आप b आपका ऊपर की तरफ है, तो माइनस b आपका नीचे की तरफ है। अब यह a और यह माइनस b, ये जो है आपका ट्रायंगल लॉ से, त्रिभुज के नियम से आपका a प्लस माइनस b हो जाएगा। समझ गए? a प्लस माइनस ये वाला वेक्टर, यानी कि माइनस b, और इसी को आप डिफाइन किए हैं कि a प्लस माइनस बी वेक्टर बराबर a माइनस b होता है, यानी कि यह आपका a माइनस b। तो यही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हो गया। आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब चित्र से आप बताइए, चित्र से आप दर्शाइए, चित्र से आप डिनोट कीजिए, फिगर से आप बताइए कि क्या होता है। तो फिगर क्या होता है? फिगर से किसी भी चीज को समझने पर ज्यादा समझ में आती है। होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो ठीक ही, आप इसको नोट कीजिए फटाफट, आप मेरे साथ लिखते ही रहिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भी आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, हाँ? फटाफट नोट कीजिए। लोग लिख लिए होंगे? लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। यदि नहीं लिखे हैं तो मैं हेडिंग लिखता हूं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा, पूरा मिटा कर ही बताऊंगा। हाँ? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी सदिश का एक अदिश से गुणनफल। किसी सदिश का किसी अदिश से गुणनफल, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। अब मैं मिटा देता हूं, ठीक है? आप लिख लिए होंगे।
तो आइए इसका डेफिनेशन पढ़ा जाता है। हाँ, क्या डिफाइन करते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। लेट ए बी ए वेक्टर एंड एम बी एनी स्केलर। Then the product MA is called scalar multiplication of vector A by scalar M such that its magnitude is modulus M times the magnitude of vector A, and direction of MA is number 1 same is direction of vector A if M is positive. Number 2 opposite is direction of vector A if M is negative. इसके पहले इसका हिंदी लिखते हैं, समझे? हिंदी लिखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। माना कि वेक्टर ए एक सदिश तथा M कोई एक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई एक अदिश है, तब गुणनफल MA को सदिश A का अदिश M से, तब गुणनफल MA को सदिश A का अदिश M से गुना कहते हैं इस प्रकार से कि, कहते हैं इस प्रकार से कि इसका मापांक सदिश A के मापांक का मॉडुलस M गुना होता है तथा जिसकी दिशा नंबर 1 A के दिशा होगी यदि M
धनात्मक हो, नंबर 2 ए के विपरीत दिशा होगी यदि m ऋणात्मक हो। समझ गए? डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन आपका बदल सकता है, वो डिपेंड करता है m पे। यदि m पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा, और यदि m आपका निगेटिव है तो डायरेक्शन इसका क्या होगा कि विपरीत हो जाएगा। हालांकि दोनों ही केसेस में दोनों वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होगा, क्योंकि जानते हैं कि दो कोलिनियर वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर आपका ये हो सकता है या ये हो सकता है। कहने का मतलब है कि दिशा सेम हो सकती है या दिशा आपका अपोजिट हो सकता है। समझे बात को? कहने का मतलब इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, दैट इज एम ए का यदि आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये तो m का मैग्नीट्यूड और a के मैग्नीट्यूड इस दोनों के ही बराबर हो जाता है। समझे? क्या होता है? तो आपका m a का मैग्नीट्यूड, m के मैग्नीट्यूड और a के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं इसको लिख रहा था आप इसको जरूर लिखे होंगे, इसलिए मैं मिटाकर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश करता हूं। ठीक है, मैं इसको मिटाकर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप इसको लिख ही लिए होंगे, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, लाइव क्लास है, इसीलिए आपको लिखते ही जाना है, स्क्रीनशॉट लेकर नहीं छोड़ना है। मैं आराम आराम से मिटा रहा हूं, यदि आपका कोई लाइन छोटा हो तो आप उसको लिख लीजिए। हिंदी वाला छोड़ देता हूं मैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए क्या कि यह आपका एक वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है ना आपका 2a, समझे? वेक्टर क्या है? 2a, और हम लोगों को वेक्टर लिखना है a। तो a लिखना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, समझ गए? लेकिन लंबाई क्या हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। पहले 2 मैग्नीट्यूड का था, अब कितने मैग्नीट्यूड का हो गया? तो अब आपका हो गया 1 मैग्नीट्यूड का, हाफ लंबाई हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपको लिखना है, समझ गए, -2a, तो ये आपका हो गया -2a, यानी कि आपका लंबाई भी समान, दोनों वेक्टर पैरेलल भी हो जाएगा, लेकिन इस दोनों की दिशा विपरीत हो जाएगी। दोनों की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन में माइनस का फर्क पड़ा ना, मैं यहाँ पे लिख भी दिया था, यदि माइनस का फर्क पड़ेगा तो आपका दिशा विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसलिए माइनस का फर्क पड़ा तो डायरेक्शन आपका अपोजिट हो गया, विपरीत दिशा हो गया। समझिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और, मान लीजिए कि आपको -½ लिखना है, तब क्या कीजिएगा, -½ तो इसका भी हाफ आपको लेना पड़ेगा, और डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ जाएगा। डायरेक्शन कहां जाएगा?
तो डायरेक्शन आपका जाएगा नीचे की तरफ। और ये वेक्टर कितना हो गया, तो ये वेक्टर आपका हो गया माइनस हाफ। ठीक है, कितना हो गया, माइनस हाफ। तो अब यहां से एक डेफिनेशन आप लोगों के लिए बनता है, क्या बनता है, दो समांतर सदिश, दो पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन बनता है। याद कीजिए, जब मैं आपको वेक्टर बता रहा था, तो जब मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहा था और जब पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर की बारी आई थी, तो मैं आपको बोला था देखिए बाबू, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर का और भी डेफिनेशन मिलते जाएगा, जिसमें से एक डेफिनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिएगा उसमें, उस वीडियो को आप देखिएगा, मैं आपको ये बात बताया था, समझे। तो क्या है, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑफ टू, पैरेलल या कोलिनियर भी लिख लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, दोनों एक ही बात होता है। पैरेलल ब्रैकेट में कोलिनियर ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिश के समांतर ब्रैकेट में संरेख होने का शर्त। क्या है, तो आइए देखते हैं। टू वेक्टर्स A and vector B are said to be parallel if vector A equal to lambda B और vector A equal to lambda A for some scalar lambda। हिंदी में लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए हिंदी में, दो सदिश A तथा B समांतर कहलाएंगे यदि वेक्टर A बराबर लैम्डा B या वेक्टर B बराबर लैम्डा A, जहां लैम्डा एक अदिश, जहां पर लैम्डा एक क्या है, तो अदिश है। कहने का मतलब है दैट इज vector A is parallel to vector B if and only if
वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा बी, या इफ एंड ओनली मत लिखिए, इंप्लाइज लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंप्लाइज ए इक्वल टू लेमडा बी और बी इक्वल टू लेमडा ए। ए और बी दो वेक्टर पैरेलल होगा, इसका मतलब हुआ कि ए बराबर लेमडा बी या बी बराबर लेमडा ए, आप इसको लिख सकते हैं, समझे। ये यहां से भी एक पैरेललिज्म का आपका मिलता है एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे देखिए एग्जाम्पल, वेक्टर ए बराबर है आपका आई प्लस 2j माइनस 3k, वेक्टर बी बराबर है माइनस 2i माइनस 4j प्लस 6k, समझे। हालांकि ये जो कुछ अजूबा हम लिख रहे हैं, ये अजूबा अभी आप नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं है, नहीं जानते होंगे तो आगे चल के जब हम लोग कंपोनेंट और वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं अभी ही, बाद में इसको और ज्यादा डिटेल में समझ लीजिएगा। देखिए तो वेक्टर बी बराबर आप -2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहां पर i 2j -3 के बच जाएगा, -2 कॉमन ले लिए तो ये बचेगा, यानी कि वेक्टर बी बराबर -2 और ये भाई साहब ए के बराबर हो गया, समझे। किसके बराबर हो गया, तो ए के बराबर हो गया, यानी कि यहां पर लिख दीजिए ए। कहने का मतलब बी बराबर लेमडा ए आप लिख दिए, हाँ, जहां पर लेमडा बराबर आपका कितना हो गया, लेमडा बराबर आपका हो गया -2, तो ये वाला फॉर्मेट हो गया ना। यदि ये फॉर्मेट हो गया, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है, आपस में पैरेलल। कहने का मतलब है दैट इज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं कहिए, यदि आपका एम एयरफोर्स, एनडीए, नेवी निकालना है, इंजीनियरिंग निकालना है, पॉलिटेक्निक निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, समझे। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और भी आप यहां से कह सकते हैं, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ए कैप आप लिख सकते हैं। वेक्टर ए बराबर, इसी डेफिनेशन से वेक्टर ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार से यदि आप ए कैप निकालिएगा, ए कैप, इसको ए कैप बोलते हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं। ए कैप, कैप का मतलब भी को आप उल्टा करके लिख दीजिए, भी ऐसे है ना, इस तरह से लिख दीजिए, टोपी पहना दीजिए, टोपी पहनाना, टोपी पहनाने को हम लोग कैप बोलते हैं, हाँ, कैप बराबर कितना, ये भाग में हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए बटे में ए का मैग्नीट्यूड, ये भी आपका जो है वी आई है, ये आपका वी आई है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में भी बहुत इसका यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट नोट कीजिए आप इसको।
ऊपर के हेडिंग मिटाते हैं, प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे। आज का सेशन बहुत लंबा नहीं रहेगा, बस इसका प्रॉपर्टीज लिखकर इस सेशन को मैं समाप्त कर दूंगा, समझे? बस और 5 मिनट। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, यानी कि किसी अदिश द्वारा एक सदिश को गुना करने का गुण। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो हम लोग प्रॉपर्टीज को समझते हैं, समझे? देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए बाबू, आप भी कहिएगा सर बहुत लंबा आप खींचते हैं। लंबा खींचने का मतलब थ्योरी जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसीलिए आपको थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आलतू फालतू मास्टर थोड़ी पढ़ाते हैं जी, खासकर मैं तो आपको नहीं बताऊंगा। जो काम का चीज है उसको तो बताना ही पड़ेगा ना। क्या क्या है सो देखिए। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स and M and N be two scalars. Then A और B आपका दो वेक्टर है, M और N दो आपका स्केलर है। तब क्या होगा? नंबर 1 M N A बराबर N M A बराबर M N A, यानी कि A को पहले आप n वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, बल्कि वेक्टर A को पहले n स्केलर से मल्टीप्लाई किए, या A को m स्केलर से मल्टीप्लाई किए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करके आप A से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। नंबर 2 M प्लस NA बराबर MA, ऊपर वाले को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, ऊपर वाले को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है प्लस NA, यानी कि दोनों को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं आसानी से। नंबर 3 M A प्लस B, यानी कि A प्लस B वेक्टर को आप M से गुना कीजिए, M स्केलर से, या आप वेक्टर A को M स्केलर से गुना करके वेक्टर B को M स्केलर से गुना करके जोड़ दीजिए, तो दोनों ही बात आपका सेम होता है, समझिए? दोनों ही आपका सेम होता है। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो हम लोगों के लेवल का नहीं है। वो यदि प्रूफ की जरूरत कब है, जब यदि आप ऑनर्स में आइएगा तो इसका भी प्रूफ है, मैं प्रूफ बताता हूं, लेकिन ऑनर्स में, अभी नहीं, अभी आपके लेवल में इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है? तो देखिए ऑलमोस्ट 44 मिनट का ये क्लास हो चुका है, या यू का है
कि 1 घंटा के आसपास का ये क्लास है, थोड़ा सा ही कम है, तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर अगले सेशन में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग टाटा बाय बाय कर लेते हैं, ठीक है। चलिए। चलिए, लिख लिए होंगे। ओके, थैंक यू।